प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। घुमरो साहब, जो बात हुई एजेके के हवाले से या तरमीम के हवाले से, आप वाकई समझते हैं एक तासुर तो ये है कि शायद जल्दबाजी भी की जा रही है या अगले हफ्ते ही ये तरमीम जो है वो पेश कर दी जाएगी। पीपल्स पार्टी मुसलसल दो नुकात पे बात कर रही है, एक NFC, दूसरा तालीम और सूबे की खुद मुख्तारी के हवाले से। क्या ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी को इन दो नुकात के अलावा बाकी जो नुकात हैं उन पर कोई एतराज़ नहीं है? देखें, फेडरल कोड का तो जो है गुज़श्ता 20 साल से डिस्कशन है। हाँ। 2006 से जो है वो हमारा और PMLN का जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने इकट्ठे किया था। हाँ। तो वो तो इवन 26 अमेंडमेंट के दौरान भी हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि आप बेंच बनाओ। ठीक है ना, तो वो तो हमारा जो है वो अपना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में भी 1.5 लाख है, वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन एज़ फार एज दी NFC एंड अदर पॉइंट्स आर कंसर्न, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वाकई सूबाई मुख्तारी और 18th अमेंडमेंट को पीछे नहीं जाने देगी। एज़ फार एज मेरे भाई ने कहा कि पार्लियामेंट जेली है, ये खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो 2018 वाली पार्लियामेंट क्या थी? ऐसे तो हम काफ़ी बैठे हैं पॉलिटिक्स में। 97 में भी हम बैठे थे, हमारे 16 मेंबर आए थे, और 90 में भी बैठे थे हम। तो अब पॉलिटिकल प्रोसेस को आप जो है वो अगर जो है वो बैक नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो है ही नहीं। आप उधर भी बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हेल्दी जो है वो प्रैक्टिस यही है कि आप वहाँ जो है वो अपनी अपोजिशन करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, कि उसके नुकात पर जो है वो करें, और इवन पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग में इंगेज हों, ताकि जो कानून साजी तो होनी है। पार्लियामेंट यही है, उसको जो है वो अख्तियार है कि वो अमेंडमेंट करे 2/3 मेजॉरिटी से, और इट्स वेरी डिफिकल्ट 2/3 मेजॉरिटी को ईजी नहीं होती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो अभी आज जो है वो इजलास है, उसमें ही अप्रूवल होगा, उसके बाद ही पता पड़ेगा कि हम कौन से नुकात से जो है वो। लेकिन नहीं साहब, चलें, पीपल्स पार्टी पर तनकीद तो हो रही है, लेकिन ये अप्रिशिएट भी तो किया जा रहा है ना कि पीपल्स पार्टी ही ये नुकात सामने लाई, या पीपल्स पार्टी मुखालफत भी कर रही है। तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ या नून लीग का मौक़िफ़ कम से कम तरमीम के हवाले से एज़ कम्पेयर टू 26 जो अमेंडमेंट थी बड़ा वाज़ेह है? नादर साहब, बैरिस्टर अकील कह रहे थे कि अभी हमारे पास ड्राफ्ट नहीं आया, जब आएगा तो मनो आने जब करवा दिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ने कौन सा मुतारफ़ कराया? इनको तो सिंपल बताया गया कि ये हैं जो पता चल रहा है कि तरमीम है, और वो उन्होंने ट्वीट कर दिया। कोई इनका रोल नहीं है किसी हवाले से कि बड़ा कोई ये तीर मारने लगे हैं। ये बिल्कुल हर चीज़ के अंदर मुलव्वस हैं। जहाँ तक ये पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि उस जेली पार्लियामेंट का जिक्र हो रहा है और वहाँ ये बैठे हैं। देखिए, हम बैठे हुए हैं तो हम वोट से आए हैं, आप आए हैं लंदन डील के तहत आए हैं, और ये आपको वाज़े होना चाहिए। हमने कहीं पर ऐसा नहीं कहा कि हमारी किसी बहन ने दरख्वास्त दी और वहाँ पर मुखालफ उम्मीदवारान को ही फारग कर दिए जाए, जैसे आसफा भुट्टो को पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए कि वहाँ दूसरे मुखालफिन जितने भी थे उनको इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। ऐसा कहीं पर हमने नहीं किया। हम आए आवाम की तायद से, आप आए हैं अपने वार्ड भी हार के आपको यहाँ बिठा दिया गया। एक एक हल्के का मेरे सामने चैलेंज रख लें, किस हल्के से आप जीते हैं? एक हल्का मुझे बता दें किस हल्के से हम ओरिजिनल फॉर्म 45 के ऊपर जीते हैं। तमाम सीटें चुरा के, अवाम का मैंडेट चुरा के, और फिर मखसूस नशिस्तों के लिए भी पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, ये तमाम जमातें कटोरा लेकर पहुंच गई कि हमें भी दी जाए। आपका हक बनता था। आइन में मुझे दिखा दें कहाँ पर, लेकिन वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जिक्र है कि जो जमात जितनी सीटें जीतेगी उसके हिसाब से उसको मिलेंगी। अगर हमारा हक नहीं बनती थी तो इनका हक कैसे बन गई? ठीक है। जिस अदालत ने फैसला दिया उस अदालत के फैसले के ऊपर अमल नहीं किया गया, लेकिन जो ही दोबारा उसके अंदर अपील हुई, रिव्यू हुआ, उस फैसले के ऊपर अमल भी हो गया, उसके ऊपर हलफ भी ले लिया गया। ऐसा है जी कि ये हमें ये एक बात का ताना करते हैं कि फॉर्म 47 एंड जाली हुकूमत और फलां ये वो। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये खुद RTS बिठा कर आए थे 2018 में, तो इनके शायद जहन के किसी ना किसी कोने में आज भी ये चीज़ है, इनके टॉप लीडरशिप के भी और इनके, कि शायद इस दफ़ा भी ये इस तरह से होगा। ये RTS जो बैठा था वो इनकी सहूलतकारी के लिए बैठा था। जब हमने उस पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की थी तो उस वक्त खान साहब जो है वो हमारी बात को सुनते नहीं थे। बात ये है कि इनको अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम करनी चाहिए और इनको अगले मरहले के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये अवाम के अंदर मकबूल हैं जी, हम अवाम के अंदर मकबूल हैं। ये झूठे नारे, झूठे वादे, खोखले वादे करके जो हैं ये अवाम के दरमियान गए। जब अवाम ने इनको 3 साल जो इनका दौर है उसमें इनका फेलियर देखा तो लोग इनसे पीछे हट गए। उसके बाद फिर सानिया 9 मई की तरफ आए। लेकिन KP में तो उनकी मुसलसल हुकूमत है। तो KPK में कौन से दूध और शहर की नहरें बह रही हैं? आप
आप मुझे बताएं कोई एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बता दें, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट आप कोई बच्चों का स्कूल बता दें, कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी बता दें, कोई ऐसी चीज जो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए की गई हो, कोई एक चीज मुझे बता दें जो मेगा प्रोजेक्ट हो। मैं इनके देखें, ये रियासत मदीना का नारा लगाकर पावर में आए और रियासत मदीना के ऊपर ही इनकी करप्शन के चार्जेस। शुमाइल साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि क्या आपको ऐवान के अंदर क्या नंबर गेम के हवाले से कोई मुश्किलात हैं कि अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो कोई मुश्किल पेश आ सकती है? देखिए, नंबर के हवाले से हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो एक जमात के सरबराह हैं और एक बड़े मुदब्बिर और ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना साहब की जो है वो हमायत भी और उनका साथ भी हमें हमेशा चाहिए होगा और हम अपने साथियों को, अपने जो लोग हैं उनको साथ लेकर और हम अपने अलायंस जिनके साथ है उनको भी और ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलना। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।